मेरा नाम भूषण है। आप बजट से क्या आस रखते हो? बजट हम बहुत आस रखते हैं क्योंकि मोदी सरकार है, ये अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम करेगी। क्योंकि सरकार का ये लास्ट बजट है, इसे क्या कैसे देखते हो आप? हम इसको बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छा बजट पेश करेगी मोदी सरकार। आपकी कोई विशेष है कि इसमें ये चीज़ होनी चाहिए? हमारी विशेष जो है कि सबके लिए अच्छा हो, कुछ सस्ता हो, रेट कम हो, बस यही कह सकते हैं। आपका नाम क्या है? सहराज। जो बजट आ रहा है इसे कैसे देखते हो? बजट इकोनॉमिकली अगर हम देखते हैं अपनी सरकार को अभी, तो जो भी कर रहे हैं ये सारा कुछ कर रहे हैं। पहले जो पिछले साल को देखा है हमने, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हमको देखते हुए, ठीक है। तो बजट को अब जब देखते हैं तो 1% की भी उम्मीद नहीं रखते हम। आई टेल यू वाई, बिकॉज 10 साल को देखा है हमने, 1 साल नहीं देखा, 2 साल नहीं देखा, 3 साल नहीं देखा, 4 साल नहीं देखा, 5 साल नहीं देखा हमने सरकार को, ठीक है। तो 10 साल में जो हमने देखा है कि हमारा ये नहीं है कि देश में पैसा नहीं है, देश में पैसा है, लेकिन मैटर करता है कि देश में पैसा किसके पास है, ठीक है। आम जनता के पास कितना पैसे का कैश फ्लो आता है, या कह सकते हो कितना पैसा जाता है। 99% इंडिया का पैसा जो है वो उद्योगपतियों के पास है, वही देश को चला रहे हैं आज। अगर मैं सोचता हूँ 11.68 लाख करोड़ रुपीस अगर उद्योगपतियों का माफ़ हो सकता है, तो 2 लाख करोड़ रुपया किसानों का क्यों नहीं हो सकता। और बातें करते हैं कि किसानों की आयु दुगनी करेंगे जी। 2022 तक बोला था ना, क्या हुई? दुगनी हुई? नहीं हुई, ठीक है। तो मुझे नहीं पता टीवी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, बट ये असलियत है। इकॉनमी मनमोहन सिंह के जब टाइम था 8.1% ग्रोथ पर चलती थी, राइट। अब इकोनॉमिकल ग्रोथ कितना है? 5.4%। और हम चलो जो 2022 तक जो दिखाए थे दावे, वो तो भूल जाओ, वो तो उन्होंने बोल ही दिया कि जुमला था सभी, वो ठीक है, दैट्स इट। अब क्या दिखा रहे हैं? 2030 का सपना दिखा रहे हैं ना, कि हमारी इकॉनमी है जो 10 ट्रिलियन इकॉनमी बनेगा इंडिया। 10 ट्रिलियन दिखा रहे हैं ना कि 10 ट्रिलियन इकॉनमी इंडिया बनेगा। राइट नाउ जो इंडिया का करंट फेस चल रहा है, एवरेज जो इकॉनमी है 5.4% से ग्रो कर रहा है। अगर 10 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है इंडिया को, 10 ट्रिलियन इकॉनमी, दैट्स ह्यूज, राइट। उसके लिए 15% की ग्रोथ चाहिए इकॉनमी की। 15% की ग्रोथ मोदी जी लाएंगे। तो बजट से क्या आस रखते हो? बजट से कोई आस नहीं है, नथिंग नथिंग। बजट से क्या आस रखेंगे? बजट से हम क्या आस रख सकते हैं? सारा कुछ तो आपने जो प्राइवेट करने के चक्कर में, प्राइवेटाइजेशन इज गुड। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, राइट। एलपीजी रिफॉर्म्स, दैट्स गुड। प्राइवेटाइजेशन तब तक गुड है जब प्राइवेट कंपटीशन हो। जब आप प्राइवेट कंपटीशन खत्म कर दोगे तो प्राइवेटाइजेशन जो है दैट विल गना लीड टू एक्सट्रीम कैपिटलिज्म, एंड एक्सट्रीम कैपिटलिज्म इज ऑलवेज डेंजरस फॉर द कंट्री वेयर वी स्टे। तो बजट से क्या रखेंगे उम्मीद? बजट से कोई उम्मीद नहीं रख सकते। थैंक यू। राजीव पासी बजट आने वाला है, इससे क्या आस रखते हो आप? को बेसिकली तो एज ए सर्विस क्लास हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इनकम टैक्स के अंदर थोड़ा सा जो है रिलीफ दिया जाए, एंड सेकेंडली जो यूथ्स हैं उनके लिए जॉब के और ओपनिंग्स रहें, और उनको लोन वगैरह लेने में थोड़ी फैसिलिटी मिले। ये सरकार का लास्ट बजट है 2024 वाला, तो इसे कैसे देखते हो आप? देखो, बजट से एक्सपेक्टेशन तो हमेशा रहती है, तो हमारी भी एक्सपेक्टेशन है कि डेफिनेटली ये बेस्ट बजट रहेगा। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम पंकज है। बजट आने वाला है, इसे कैसे देखते हो? बजट आने वाला है, हम तो सिर्फ सैलरी क्लास हैं और सैलरी क्लास के लिए इस बार सरकार के लिए तो उसका वेट कर रहे हैं। पिछले 4 साल से हमें कुछ भी नहीं मिला है और डेफिनेटली इस बार हम सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा हमें मिलेगा। यस, यही है। इस बार सरकार का लास्ट बजट है ये, इसका इसे कैसे देखते हो? मिलेगा कुछ लगता है? लगता तो नहीं है, लेकिन दिल की आस फिर भी रहती है। एक मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं, दिल की आस है और अच्छे की उम्मीद करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम शिल्पा राणा। बजट आने वाला है, इसे कैसे देखते हो? हम तो हाउस वाइफ है, हमें तो यही है कि हमारे उसकी सिलेंडर वगैरह ये चीज़ें सस्ती हो जाए, उसका ऑयल वगैरह सब कुछ ही महंगा है ये, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये चीज़ें सारी सस्ती होनी चाहिए। सब कुछ महंगा ही करते जा रहे हैं ये तो इन चीज़ों के लिए। ये सरकार का लास्ट बजट है, लगता है कि इस बार सस्ता हो जाएगा ग्रिल्स में?
पता नहीं, अभी उम्मीद तो है वैसे, पर पता नहीं अब करेगी सरकार की नहीं करेगी। ओके, थैंक यू। गायत्री देवी, हिमाचल से आई हूँ मैं। बजट आने वाला है, इसे कैसे देखते हो? हाँ, बजट आने वाला है, हमने आस रखी है। हमारे सूबेदार साहब की डेथ हो चुकी है, तो कह रहे कि वन रैंक वन पेंशन देंगे, तो आज दिन का ना वन पेंशन ना वन रैंक मिला है। हमने बच्चे कैसे पालने हैं, उन्हें पढ़ाने हैं लिखाने, तो हमारे को बहुत मुश्किल है। आरडीपी का हमारे को कुछ नहीं मिलता है, हम विडो हैं, खेती कमाएंगे तो खा रहे हैं, हम ज़मीन से गेहूँ कमा रहे हैं, तो हमारे को सरकार से कोई लाभ नहीं मिला। तो लगता है इस बार बजट से आपको कोई लाभ होगा? लाभ अभी नहीं हुआ, अभी आएगा तो बताएंगे, तो उनका धन्यवाद करेंगे। कहने अभी तो हमारे को लाभ कोई नहीं आया। मैं जिला पार्षद में हूँ, प्रधान में हूँ पंचायत की, तो मैं हिमाचल से बैजनाथ से संपर्क करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।